अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अभी जो है रात का टाइम हो रहा है, रात के 9:30 समथिंग हो रहे हैं, आई थिंक 10 बज रहे हैं। और हम लोग लेकर आए थे ज़ुहैब को हॉस्पिटल। एक्चुअली मैं ही लेकर आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल आ गए थे क्योंकि 4-5 दिन से जो है ज़ुहैब को ना वॉमिटिंग हो रही थी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन ज़ुहैब ने जो है ना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत कम वो खाना खा रहे हैं, क्वान्टिटी तो जो है ना उनकी बहुत कम हो गई है, दूध भी बहुत कम पी रहे हैं और जो भी खा रहे हैं ना वो एक दिन में जो है ना फिर वापस उल्टी करके वॉमिटिंग करके निकाल रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना हम अभी डॉक्टर के पास लेकर आए हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो जो है ना या तो सुबह में वॉमिटिंग कर लेते या फिर रात को वॉमिटिंग कर लेते। तो बच्चा जो है ना पहले से कुछ खा नहीं रहा है और उसके बाद जो है ना उन्हें वॉमिटिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी डॉक्टर को दिखा देती हूँ, क्योंकि तकरीबन 8 दिन से जो है ज़ुहैब की तबीयत ख़राब ही चल रही है। तो उनकी दवाई भी चालू है, लेकिन उनको जो है ना आराम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना अभी डॉक्टर ने दूसरी मेडिसिन जो है ना चेंज करके दी है। एक्चुअली जो मेन डॉक्टर थे ना वो नहीं थे, अभी उनके असिस्टेंट डॉक्टर मिले हैं, तो उन्हीं से जो है ना हम लोगों ने दवाई ली है। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जो है असिस्टेंट डॉक्टर जब होते हैं ना तो जब मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे जो मेन डॉक्टर है ना यहाँ के उन्हीं से जो है ना बच्चों को आराम मिलता है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी चलो देखते हैं, 4-5 दिन का जो है ना कोर्स है वो कर लेते हैं। वैसे दवाई उन्होंने अच्छी दी थी, इससे पहले भी हम लोगों ने ये वाली दवाई ली है। तो अभी हम लोग जो है डॉक्टर को दिखाने के बाद थोड़ा-सा बाहर आकर खड़े हो गए हैं। एक्चुअली हम लोगों को वहीं पर वेटिंग एरिया में बैठना था, लेकिन ज़ुहैब जो है ना बहुत ज़्यादा सता रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो उन्हें थोड़ा-सा ना बाहर लेकर जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा वेट कर लो, उन्हें कुछ खाना वगैरह खिलाओ, उसके बाद जो है ना आप मुझे फिर से एक मरतबा चेकअप कराना, उसके बाद घर पर जाना। डॉक्टर ने हम लोगों को ना 20-25 मिनट वेट करने के लिए बोला है। इसलिए हम लोग ना थोड़ा-सा बाहर देख रहे हैं, थोड़ा-सा बाहर टहलेंगे और ज़ुहैब को कुछ खिलाएँगे, उसके बाद जो है ना फिर से डॉक्टर को दिखाकर घर पे जाएँगे। वेटिंग के लिए बोला है 20-25 मिनट। तो अभी डॉक्टर ने जो है ना ज़ुहैब को इंजेक्शन लगाया है, तो उन्होंने वेटिंग के लिए बोला है और उन्होंने कहा है कि थोड़ा-सा कुछ खिलाना, उसके बाद जो है ना ऑब्ज़र्वेशन के बाद जो है ना वो भेजेंगी। तो मैं यहाँ पर देख रही थी ज़ुहैब को कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो रात का टाइम हो गया था, यानी कि 10:15 साढ़े 10 समथिंग हो रहे थे और दुकानें जो है ना सारी बंद हो गई थी। तो ये जो स्वीट होम है ना यही खुला था, तो यहाँ से जो है ना एक केक हम लोगों को मिला। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कुछ खिला दें। एक्चुअली ये हो रहा था कि उनके पेट में जो है ना कुछ पच नहीं रहा था। तो अभी डॉक्टर ने जो है ना इंजेक्शन देने के बाद बस उन्हें यही देखना था कि जो है वापस से उल्टी करेंगे, वॉमिट करेंगे क्या। तो यहाँ पर जो है ना मैं इनसे पूछ रही हूँ कि बच्चे के खाने के लिए कुछ है क्या। तो इन्होंने जो है ना ज़ुहैब को एक मिठाई दे दी है। वो बोल रहे हैं कि बच्चों के खाने के लिए बस मिठाई ही है। लेकिन अभी हम जो है ना उन्हें मिठाई वगैरह नहीं खिला सकते। डॉक्टर ने वैसे ही हम लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना वो ज़ुहैब को अवॉइड किया है। दूध भी अवॉइड कर दिया है डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों को थोड़ा तो देना ही पड़ता है। चलो ज़ुहैब बैठ जाओ। ज़ुहैब बैठ गए। तो डॉक्टर को जो है ना दिखाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए और काफ़ी लेट हो गया है और मैंने अब तक खाना बनाया नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पर गाड़ी रोक रहे थे कि हम लोग यहीं पर कुछ खा लेते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैंने जो है चिकन ला कर रखा है, यानी कि कीमा रखा हुआ है चिकन का, तो ज़्यादा बनने के लिए जो है ना टाइम नहीं लगेगा और मैं थोड़ी सी रोटी बना लूँगी तो हमारा हो जाएगा। हेमंत क्या खाना है? पानी पूरी। चलो तो अभी घर पर जाकर जो है ना मुझे खाना बनाना था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा-सा जो है ना हम रगड़ा खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना 2 दिन पहले भी आए थे रगड़ा खाने के लिए, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था। तो ये जो भैया हैं ना वो हमें मिले नहीं थे, मतलब इनकी जो दुकान है ना वो बंद हो गई थी। तो हम लोगों को जो है ना यहाँ की रगड़ा अच्छा लगता है, यहाँ का रगड़ा खाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
तो इसलिए जो है ना यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने रुकाया था कि रगड़ा खा लेते हैं, उसके बाद जो है ना घर पे जाकर तुम आराम से खाना बनाना। वैसे घर पर जाने के बाद जो है ना खाना वगैरह बनाकर खाकर सोने के लिए हम लोगों को रात के 12 बज गए थे, क्योंकि हम लोग घर पहुँचे ही 11 बजे थे। उसके बाद जो है ना मैंने चिकन का कीमा वगैरह बनाया, रोटी बनाई थी, चावल नहीं बनाया था। तो हम लोगों का खाना वगैरह 12 बजे तक चला। उसके बाद जो है बच्चों को दवाई वगैरह खिलाने के बाद रात के 12:30 1 बजे समथिंग हम लोग सो गए थे। तो चलिए जी, हमारी पानी पूरी और रगड़ा पूरी आ गई है, उसको हम खा लेते हैं। आप भी आइएगा हमारे साथ खाने के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर के लिए। अस्सलामुअलैकुम। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। कल मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि डॉक्टर के पास से आने के बाद जो है ना मैंने खाना वगैरह बनाया और खाना खाकर जो है ना हम लोग सो गए थे। तो मैंने जो है ना कुछ वीडियो शूट नहीं किया था। और सुबह से मैं बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो वहाँ से मैं भी जाकर आ गई हूँ। तो मैं अब फ्री हुई हूँ। तो खाना मैंने जो है ना 2 बजे ही खा लिया था, क्योंकि ना मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया था, तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैंने 2 बजे ही खाना खा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे चाय की क्रेविंग होने लगी है। सुबह से बस मैंने 1 कप चाय पी है। और ज़ोहैब की तबीयत थोड़ी सी चल रही है, नासा सी चल रही है। एक और जगह जो है ना आज मुझे लेकर जाना है ज़ोहैब को, तो इंशाल्लाह जो है हम लोग जाएंगे शाम में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा जो है ना मौसम बोल सकते हैं, मौसम तो आपको पता है कैसे चल रहा था 4-5 दिन से, तो उसकी वजह से भी ज़ोहैब की तबीयत ख़राब है और पता नहीं और क्या हो रहा है। तो उनको जो है ना वॉमिटिंग हो रही है, बुखार नहीं है, बुखार आके चला गया है, तो उनको जस्ट वॉमिटिंग हो रही है। तो बेटा बंद करो मोबाइल, बेटा मोबाइल बंद करो। तो इसलिए जो है ना कल मैं ज़ोहैब को लेकर गई थी। और अभी यहाँ पर इमाद भी बैठे हुए हैं। इमाद की भी क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे। तो उससे पहले जो है ना मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मेरा जो है ना एक पार्सल भी आने वाला है, उसको ही मुझे रिसीव करना है। एक्चुअली वो पार्सल मुझे कल ही मिलने वाला था, लेकिन आज मिलेगा इंशाल्लाह वो पार्सल। तो थोड़ा सा जो है ना मुझे यहाँ की सफाई भी करनी है, क्योंकि कल से जो है ना बस ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा मैंने जो है ना बालकनी की सफाई की थी, बहुत ज़्यादा बालकनी में स्टफ़ हो रहा था, तो वो मैंने खाली किया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन हो ये रहा है कि ज़ोहैब जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनको रोते हुए फिर काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो देखते हैं इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर जो है ना मैं सारी सेटिंग करूँगी। फ़िलहाल तो जो है ना जो जैसा है वैसे ही मैं कर रही हूँ। यहाँ के जो है ना कर्टेन लगाना था, वो कर्टेन भी नहीं लगे हैं। तो इंशाल्लाह आज शाम में जो है ना मैं यहाँ के कर्टेन जो मेरे पुराने वाले हैं ना वही लगाऊंगी। बाद में जो है ना जो मैंने ऑर्डर किए हैं ना कर्टेन, वो अभी तक आए नहीं हैं। वो जब आ जाएंगे सारा काम हो जाएगा, सारा रेनोवेशन हमारा कंप्लीट होगा, तो जो है ना मैं वो वाले कर्टेन लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं इन्हीं कर्टेन से अपना काम चलाऊँगी। तो चलिए मैं जो है ना थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ का जो स्टफ़ पड़ा हुआ है ना उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। जो स्टफ़ है ना ये सारा फेंकने वाला है, तो इसको जो है ना मैंने निकाल कर यहीं पर रखा है ताकि मेरे हस्बैंड जल्दी से इसको फेंक दें। और आज मैंने ना ये वाली कुर्ती पहनी है, इसके जो है नेक पे इस तरह का जो है ना डिज़ाइन बना हुआ है। तो मुझे ये कुर्ती ना बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने जो है ना इसको फ्लिपकार्ट से लिया था। और फुल जो है ना कुर्ती के ऊपर इस तरह के स्ट्रिप्स हैं। तो ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद हम जो है ना यहाँ की क्लीनिंग करेंगे। देखिए दूध आया हुआ था और उसको मैंने फ्रिज में रखा नहीं, मैं दूध रखना भूल गई और मैं चली गई थी बाहर, तो अभी मुझे याद आया है। और ये मैंने सॉस का पैकेट मंगाया है, अभी भैया देकर गए थे थोड़ी देर पहले। पास्ता ही मंगाया है, अभी मैं बनाऊंगी पास्ता। रात को ना मैंने बनाया था चिकन कीमा, तो इसी में जो है ना पास्ता मैं डालकर बना दूँगी। पास्ते में डालूँगी, चिकन को डाल के मैं बनाऊँगी। और मैंने दोपहर के लिए जो है ना चावल बना लिए थे जस्ट, और कुछ नहीं बनाया था। तो इसमें है हमारे चावल, आपको खोल के दिखाती हूँ। तो मैंने जो है ना सिर्फ चावल बनाए थे और कीमा रखा हुआ था, तो हमने वो खा लिया है। तो चाय मैंने ले ली है, लेकिन मैं चाय जो है ना ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। थोड़ा सा मैं उसको हल्के से ठंडी होने देती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ। और मैं यहाँ पर अभी हिमाद की थोड़ी सी स्टडी लेने लगी हूँ, क्योंकि इन दिनों जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। और इसके चलते जो है ना हिमाद का जो ट्यूशन है ना वो भी अभी नहीं हो रहा है,
क्योंकि इसके साथ जो बच्चे जाते थे उन्होंने वो ट्यूशन छोड़ दिया है, तो हिमात को भी जो है ना वहाँ से अभी निकालना पड़ा, यानी कि अभी दूसरी ट्यूशन मैं देख रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही ट्यूशन स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है ना वक्त निकल गया है, यानी कि अभी जो 6 मंथ्स के बाद जो स्टार्ट होते हैं ना ट्यूशन, बच्चों ने जो है ना अभी लगा लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट ईयर ही अपना ट्यूशन कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं पहले ट्यूशन्स लेती थी, लेकिन अभी जो है ना ज़ुहैब के होने के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर से अपने ट्यूशन्स कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं हिमात को उनका होमवर्क दे रही हूँ कि उन्हें अभी क्या कंप्लीट करना है। और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। हिमात तो जो है ना बिल्कुल बैठकर पढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जब जाके जो है ना उनकी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। कल रात को जो है ना मैं आकर सारी जो चीज़ें हैं ना वो सारी मैंने ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया लेट बहुत हो गया था। तो मेरा बैग भी यहीं पर पड़ा हुआ है, सारी रिपोर्ट्स यहीं पर पड़ी है, दवाई यहीं पर पड़ी है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना सुबह में ही बोल कर गए हैं कि यहाँ से जो है ना सारा स्टफ़ हटा देना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हूँ। मैं खुद ही चाह रही हूँ कि मेरा घर जल्दी से सेट हो जाए, सारी चीज़ें जो है ना जैसे पहले ऑर्गेनाइज रहती थी वैसी रहें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो इसके चलते जो है ना थोड़ा सा मेरा काम ऐसे ही चल रहा है, मैं ऐसे ही चला रही हूँ फ़िलहाल। और हमारे यहाँ पर जो है ना बच्चों के स्कूल्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो है ना नर्सरी से लेकर एलकेजी यूकेजी के सारे बच्चों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। मैं भी उम्मीद कर रही हूँ यार कि जल्दी से हमारे बच्चों के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। वैसे बोल रहे थे कि मतलब दिसंबर में जो है ना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फिर से जो है ना ये लोगों ने बंद कर दिया है। आई डोंट नो कब जो है ना बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे मैंने सुना था कि फर्स्ट से जो है ना दिसंबर में स्टार्ट होगा, लेकिन ये फिर से जो है ओमिक्रॉन कुछ वायरस है उसके चलते जो है ना बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो खैर अभी जो है ना सारे लोगों को अल्लाह ताला शिफ़ा दे, हम सबको शिफ़ा दे, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जो है ना तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैंने आपको बताया ज़ुहैब की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो अभी ज़ुहैब को हम लोगों को कहीं और लेकर जाना था, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही थी। वैसे मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन किया था ऐसे ही खैरियत लेने के लिए, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है ना। तो उनकी आवाज़ से जो ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी भारी आवाज़ लग रही थी, तो मैंने उन्हें पूछा क्या हुआ है, तो वही बता रहे थे कि तबीयत जो है ना उनकी भी डाउन चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि आने के बाद देखता हूँ मैं कि ज़ुहैब को हम लेकर जाते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर जो है ना मैं हिमात को थोड़ा सा रेडी करा रही थी, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है अभी, और उनकी क्लास जो है ना 5 बजे होती है। तो ये अच्छा होता है कि सुबह सुबह जो है ना हम लोगों को थोड़ा सा काम होता है, हम माओं को, तो शाम में होता है तो थोड़ा सा हम लोग भी फ्री हो जाते हैं ना, तो बच्चों को आराम से बैठ कर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो है ना मैडम का काम तो कम हो जाता है, मम्मी का काम ज़्यादा हो जाता है, मतलब हम लोगों को ही पढ़ाना होता है। सिर्फ मैडम वहाँ से बोलती हैं कि क्या कराना है और क्या नहीं कराना है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ चने की भाजी, और चने की भाजी जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और मेरे अम्मी चाह रहे थे कि गाँव से मुझे भाजी देकर भेजे, लेकिन पॉसिबल नहीं है यार, इतनी सी भाजी के लिए जो है ना कोई भी आए या फिर देकर जाए। तो मैंने जो है ना यहाँ पर ये पाव सेर भाजी ली है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें ना बहुत बड़ी बड़ी डंडियाँ हैं, तो इसको मैं अभी छाटूँगी, छाट कर जो है ना ये सिर्फ मुट्ठी भर हो जाएगी, तो उसको हम बना लेंगे। और अभी जो है ना ज़ुहैब भी उठ गए हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और इनकी भी तबीयत जो है ना डाउन चल रही है। इनके फेस पे जो है ना स्वेलिंग वगैरह आई है, क्योंकि इनको भी ना सर्दी हो गई है और बुखार भी आ रहा है इनको, तो इनको चक्कर भी आ रहे थे। तो अभी हम लोग जो है डायरेक्ट इनको ही लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि ज़ुहैब को कहीं और दिखा कर लेकर आते हैं, क्योंकि ज़ुहैब को आराम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा हम लोगों को दूर जाना था, तो हमने सोचा कि चलो कहीं मतलब कभी और जाते हैं। और अभी जो है हिमात के पापा को ही दिखा कर लेकर आएँगे। और ये भी थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे और चिकन वगैरह लेकर आए हैं, क्योंकि मुझे भी इन्हें सूप बना कर देना है। और इनकी तबीयत जब भी डाउन होती है ना तो ये मुझे बोलते हैं कि सूप बना कर दो। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, चिकन का सूप मैंने बनाया था, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हम लोगों को ही बताना है कि आप किस तरह से चिकन का सूप बनाते हो। और ये जो मैं सूप बनाती हूँ ना, ये बहुत टेस्टी लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मैं उसी को बनाऊँगी। फ़िलहाल जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे मंचूरियन, क्योंकि मुझे कल ही मंचूरियन खाना था, और कल जो है ना मंचूरियन की शॉप बंद हो गई थी, तो हम लोगों ने ये वाला मंचूरियन नहीं खाया था, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं। तो हम लोग जो है ना अभी मंचूरियन खाएँगे, उसके बाद जो है ना मैं चिकन का सूप बनाऊँगी। और ये जो मंचूरियन होता है ना, इसको हम जगह पर खाते हैं ना, मतलब जहाँ पर बनाया जाता है वहीं पर खाते हैं ना, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है। अगर घर पर पार्सल लाते हैं ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन माशाल्लाह से अच्छा था मंचूरियन, हम लोगों ने बहुत शौक से खाया। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, आप भी आइएगा मेरे साथ खाने के लिए।
तो मंचूरियन खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ चिकन सूप, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है और 8 बजे जो है ना हम लोगों के यहाँ पर पानी आता है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले जो है मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ऐड कर दिया है चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। चिकन मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स के करीब, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप जो है ना ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि हल्दी ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो हल्दी की महक आने लगती है, तो थोड़ा सा कम ही ऐड कर दें। हल्दी नमक और अदरक लहसुन ऐड करने के बाद जो है ना इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, और चिकन को जो है ना उसका जो खुद का पानी होता है वो रिलीज़ करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे चिकन के सूप का मज़ा जो है ना दुगना हो जाएगा। और ये सूप है ना, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही प्लेन सूप बनता है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये वो वाला जो चाइनीज़ वाला होता है ना वैसा वाला नहीं होता है, ये देसी होता है। इससे जो है आपको अच्छी खासी इम्यूनिटी मिल जाती है, और आपकी जो बॉडी का पेन होता है ना, और अगर तबीयत ख़राब भी है, थोड़ा सा निढाल भी फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोतमीर ली थी और मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली थी, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था और मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और बच्चों को ही मुझे देना है, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड नहीं किया है। तो उनको ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2.5 से 3 गिलास के करीब पानी, क्योंकि इसी पानी में जो है ना हमारा चिकन पकेगा और हमारा सूप रेडी होगा। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है, जितना हम लोगों को सूप चाहिए ना उसका डबल हम लोगों को इसमें पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2.5-3 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है, और अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर जो है ना इसमें हम बॉयल आने देंगे। उसके बाद जो है ना फ्लेम को हम लो करके पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं तैयारी कर रही हूँ चने की भाजी बनाने की, और मैंने यहाँ पर जो है 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया है, 4 हरी मिर्च ली और थोड़ा सा नमक लिया है मैंने, और उसको मैंने यहाँ पर अच्छे से पीस लेना है। और मैं यहाँ पर जो है ना अपना जो हैंड ब्लेंडर है ना उसका ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसमें अच्छा लगता है पीसना। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो अच्छे से पीस जाती हैं। तो चलिए जी भाजी बना लेते हैं। ये भाजी जो है ना बहुत जल्दी बनती है, 10 मिनट में भाजी बन करके रेडी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से हम लोग गांव में बनाते हैं ना वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन गांव में जो है ना हम भाजी को धोते नहीं हैं, क्योंकि वो फ्रेश खेत से आई हुई भाजी होती है, तो हम डायरेक्टली उसको जो है हरी मिर्च लगा कर पका लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे भाजी में बहुत ज़्यादा मिट्टी दिख रही थी और मैं ऐसे बना नहीं सकती थी, तो इसलिए जो है मैंने इसको धोया है। और मैं हमेशा जो है ना यहाँ पर धोकर बनाती हूँ, तो अच्छा ही आता है टेस्ट। लेकिन जो थोड़ी सी खटास होती है ना इस भाजी में, थोड़ी सी खटास होती है, इसके ऊपर बहुत, इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और खटास भी होती है। लेकिन वो थोड़ी सी खटास मिसिंग होती है अगर हम इसको वॉश करते हैं तो, बाकी टेस्ट तो सेम ही आता है। तो यहाँ पर जो है ना कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद जो हरी मिर्च हमने पीसा था वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद जो हमने भाजी वॉश करके रखी है, बस भाजी को वॉश कर मतलब वो भाजी को इसमें डालना है, सॉरी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो निकल नहीं जाता, भाजी हमारी खुश्क नहीं हो जाती, जितना भी पानी है वो इसका खुश्क नहीं होता, तब तक हमें इसको पकाना है। तो थोड़ी सी हरी मिर्च अंदर रह गई थी तो मैंने उसको भी साफ़ कर लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा ही डलती है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये भाजी जो है ना मैंने मतलब ली थी मैंने 250 ग्राम्स के करीब, और ये भाजी जो है ना इतनी सी हो गई है। वैसे चाहते तो हम जो है ना इसको और थोड़ा सा ले सकते थे, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे जो है ना गाँव की जो होती है ना हमारे पास बोलते हैं कवली भाजी, तो वो वाली मुझे भाजी चाहिए थी। तो इसलिए जो है ना मैंने जो ऊपर ऊपर का साइड होता है ना वही निकाल लिया, बाकी मैंने सारा फेंक दिया है। मैंने कहा कि चलो ठीक है जितनी भी मिल रही है मुझे उसका टेस्ट तो आएगा, क्योंकि मुझे भाजी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में सबको ही भाजी पसंद आती है, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, सबको पसंद आती है। तो ये देखिए हमारी भाजी बन गई है। गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा था, और जो है ना 2 मिनट लगेंगे तो भाजी हमारी डन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पानी आ गया है और अभी रात के 8 बज रहे हैं, हमारा सूप भी रेडी हो गया है। तो अभी जो है ना मैं फटाफट बर्तन वॉश करूँगी। उसके बाद जो है ना हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास में, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी काम कर लो, अदरवाइज़ फिर ये ना हो जाए कि मेरी ही चलने की हिम्मत ना रहे, क्योंकि गाड़ी तो उन्हें ही चलाना है। तो यहाँ पर मैं भाजी चेक कर रही हूँ, ये देखिए हमारी भाजी हो गई है। बस मैं अभी जो है ना गैस को ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए इसका जो मॉइस्चर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इसमें पानी नहीं भी डालेंगे ना इसका खुद का पानी बहुत ज़्यादा छूटता है। तो चलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, फटाफट हम बर्तन वॉश करते हैं।
देखिए हमारा सूप जो है ना पक पक कर कितना कम हो गया है। थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पक गया है, सूप थोड़ा सा कम हो गया है। खैर कोई नहीं, भाजी मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना अभी सूप रेडी हो गया है। गरम गरम सूप ही मैं अपने हस्बैंड को दूँगी और फटाफट जो है ना हम लोग सूप वगैरह पीने के बाद जाएंगे डॉक्टर के पास में। वैसे मैं ये सूप नहीं पीती हूँ, लेकिन बच्चों को सूप बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए सूप दे देते हैं, उसके बाद जो है ना हम जाएंगे डॉक्टर के पास में। तो अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल से, क्योंकि हम लोगों को कहीं और जाना था। हम लोग ना ज़ोहेब को लेकर जाने वाले थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो और हम जाकर आ गए हैं। और अभी जो है ना आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो भी निपटा लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।